हाउ टू ग्रो अंजीर एट होम किचन गार्डनिंग विदाउट सीड। बगैर बीजों के आप अंजीर के पौधे को अपने घर में कैसे लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये अंजीर की कलम है, हमें बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये इस कलम की लंबाई देखें, बहुत सिंपल तरीके से आपको गाइड करने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पे पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल तो मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर यूनिक गार्डनिंग सीखना चाह रहे हैं सब दोस्त। ये अभी जो मैं आपको कलम दिखा रहा हूँ, इस कलम की जो लंबाई है वो 2.5 फुट है। ये 2.5 फुट की एक कलम मैंने ली है, ये देखें इधर से यहाँ पे। और इसका जब भी आप कलम किसी पौधे से काटें तो उसकी थिकनेस का अपना अंदाज़ा किस तरह लगाना है कि आपकी फिंगर जितनी मोटी है उतनी मोटी आपने कम से कम इसकी थिकनेस वाली एक शाख काट लेनी है। और इसकी लंबाई कितनी लेनी है, इसकी लंबाई आपने लेनी है 2 फुट से 2.5 फुट के करीब अंजीर के पौधे की। तो ये हमारे 2.5 फुट की शाख आ गई। और इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली होती है, वो ये कि इसके ऊपर ये बर्ड निकले हुए हैं। ये देखें, ये है, ये है, ये है। ये बर्ड क्या चीज़ है, ये क्या बला है, ये जी यहाँ से पत्ते निकलते हैं। जब पतझड़ का मौसम आता है, फिर उसके बाद मौसम बाहर आता है, तो वहाँ यहाँ से पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप गौर से देखें, ये इसकी निशानी है कि ये पत्ते निकलने वाले थे। और अभी फरवरी का मंथ चल रहा है जब तमाम तकरीबन पौधों के पत्ते नए आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बर्ड बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनमें से कुछ बर्ड, मतलब इनको बर्ड भी बोला जाता है, इनको आंखें भी बोला जाता है, तो इनको नोट भी बोला जाता है। ये जो आंखें हैं जितनी भी जहाँ से पत्ते निकलते हैं, इसका कुछ हिस्सा हम गमले के अंदर दबा देंगे और बाकी सारी कलम को बाहर रहने देंगे। और इसको अभी मैं जब लगाने वाला हूँ तो डायरेक्ट सनलाइट में रखूँगा, कोई शेड वाला एरिया नहीं करने वाला। एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे आपको कि जब भी आपने कलम लगानी है तो आपने ये मेक श्योर ज़रूर करना है कि जो उसका टॉप वाला हिस्सा वो बाहर की तरफ हो। ये ना हो कि आप उसको यूँ उल्टा करके मिट्टी के अंदर लगा दें तो वो कभी भी आपकी कलम नहीं उगेगी। तो उससे कैसे अंदाज़ा होता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। सिंपल है, बहुत आसान है। ये देखें, ये जहाँ से ये पत्ते निकल रहे हैं ना, ये पत्ते की डायरेक्शन किधर पे है, ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये देखें। तो इसका मतलब है ये अप वाला हिस्सा है, ये वाला इसका, ये मिट्टी से बाहर होगा। और जो इसका इधर अगर ये बर्ड से आप नीचे की तरफ देखें तो ये डाउन वाला हिस्सा है, और ये हमारा ये वाला डाउन वाला हिस्सा है। ये इस वजह से आपको गाइड किया है कि कोई दोस्त आपको कलम ला के देता है, आपको नहीं पता चलता क्योंकि काटी तो उसने हुई है, आपको अंदाज़ा नहीं होता, तो आपने इस तरह अंदाज़ा लगा लेना है। चलें इसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि लगाने से पहले इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाती है। लगाने से पहले मैंने अपने गार्डन में ना एलोवेरा लगाया हुआ है, तो इसका मुझे एक पत्ता चाहिए। ये एलोवेरा कम से कम 2 साल पुराना पौधा है, और जितना पुराना पौधा एलोवेरा का आपको मिले 4 साल 5 साल, वो उतना ही अच्छा इसके अंदर ये इसका जो मटेरियल होता है मैच्योर हो चुका होता है। तो ये वाला जो मटेरियल है ये हम इस वजह से इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि जो हमारी कलम है इसको जब हम मिट्टी के अंदर लगाएं तो इसको कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो ये देखें इसको लगाने का तरीका, ये कलम आ गई मेरी, कलम के इस हिस्से पे मैंने इसको अच्छी तरह लगाना है। ये देखें, ये सारा मैं कलम के जितना मैंने कलम को मिट्टी के अंदर दबाना है उतना इसको एलोवेरा लगाऊंगा ताकि कोई भी फंगस, कोई भी कीड़ा मेरी इस कलम को ना लगे। अगर कोई फंगस या कीड़ा लग गया तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कलम है वो खड़ी खड़ी मिट्टी के अंदर ही सूख जाती है, वो फिर जर्मिनेट नहीं होती। बेहतरीन मौसम है, आप पौधों की कलमें इस मौसम में लगा सकते हैं। ये हमने अच्छी तरह इसको लगा लिया जितना मैंने मिट्टी के अंदर इसको प्रेस करना था। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हो गया। अब दूसरा तरीका शेयर करता हूँ। इसके बाद एंटी फंगल हम प्रॉपर्टी ये लगाएंगे जी, हल्दी। ये हल्दी है, ये आपने लाजमी लगानी है, और हल्दी आपने अच्छी तरह स्टिक के साथ लगानी है। ये देखें, मैं इसको लगा के आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, प्योर हल्दी, साफ़ सुथरी ऑर्गेनिक हल्दी जो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं पहले भी सेल करता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, तो इस दफ़ा मैं नई हल्दी लेके आया हूँ। पूरा प्रोसीजर इंशाल्लाह वीडियो के अंदर अपलोड होगा। बूढ़ों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, आपको सबको अंदाज़ा है कि हल्दी के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं आपकी खुराक के अंदर। तो आप अगर प्योर हल्दी और साफ़ सुथरी हल्दी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, मैंने अच्छी तरह हल्दी लगा दी है।
ये दूसरी चीज़ होगी, हमने हल्दी लगा ली। तीसरी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देखें, ये क्या चीज़ है जी? ये है जी दारचीनी, जिसे हम सिनेमम बोलते हैं। तो ये दारचीनी के आपने 2-3 इस तरह के टुकड़े लेकर इसको अच्छी तरह पाउडर बनाकर इसको भी स्टिक के साथ लगा सकते हैं। ये 3 चीज़ें मैंने लगाई हैं। अगर आपके पास कोई एक चीज़ भी अवेलेबल है तो आप एक चीज़ भी लगा सकते हैं। चौथी चीज़ भी आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आपके पास लकड़ियों की राख वगैरह है तो वो भी आप स्टिक के साथ लगाकर इसको लगा सकते हैं मट्टी के अंदर। ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैं स्टिक को फिल वकर लगाने लगा हूँ। जब ये मेरी स्टिक जर्मिनेट हो जाएगी, जड़ें निकाल लेगी, तो तब हम इस कंटेनर के अंदर से निकाल कर बड़े कंटेनर के अंदर लगाएंगे या खुली ज़मीन के अंदर लगा देंगे, जिससे हमारा अंजीर का पौधा तानावर बन जाएगा। इसको लगाने से पहले मैं इसका ये होल कर लूँ इधर। अभी यहाँ पे एक चीज़ बहुत मज़े की आती है, वो ये, इसको आपने पानी कितना इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास हल्दी पाउडर है ना, जो ये सारा इसके अंदर मैं फेंक दूंगा। ये देखें, ये हल्दी पाउडर मैंने फेंक दिया। ये मैंने स्टिक रख दी, 2.5 फुट की स्टिक थी और इसका 8 इंच तक का हिस्सा मैं मिट्टी के अंदर इसको ये देखें लगा रहा हूँ। 8 इंच तक, इससे ज़्यादा अगर आप 10 इंच तक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 8 इंच बेहतरीन है। 8 इंच के अंदर काफ़ी ज़्यादा, ये देखें, इसकी आंखें आ जाएंगी। तो जब भी किसी भी कलम को लगाना हो तो कम से कम उसकी 3 आंखें मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, 3 आंखें मिट्टी से बाहर होनी चाहिए। लेकिन इसकी तो अंजीर की ये वाली कलम की तो आंखें बहुत बेबा है। तो इसको मैं ये इस तरह मिट्टी डाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो पानी वाला मैं आपको बताने वाला था कि आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। फरवरी का मंथ चल रहा है, आगे मार्च आएगा तो धूप ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो हो सकता है आपकी जो कलम जहाँ आप लगा रहे हैं उसको हर रोज़ पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि हल्की नमी वाली मिट्टी आपने रखनी है ताकि जड़ें निकलने में आसानी रहे। मिट्टी को आपने ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने देना। अगर वो बिल्कुल ड्राई होगी, खुश्क होगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ये कलम है वो डैमेज हो सकती है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोस्त ये पूछेंगे कि हम फलां पौधे की कलम लगा सकते हैं। बिल्कुल आप लगा सकते हैं। कलमें लाकर आप अभी लगा देंगे तो 1 माह 1.5 माह मुख्तलिफ़ कलमों का मुख्तलिफ़ टाइम होता है, तो वो लग जाएगा। आपको साफ पता चलना शुरू हो जाएगा जब इसके ऊपर पत्ते आएंगे ना। पत्ते पहले निकलना शुरू हो जाएंगे, जड़ें बाद में निकलेंगी। ये कैसी बात है? कुछ स्टिकें इस तरह की होती हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी में मैंने जो देखा हुआ है कि जड़ें बिल्कुल बारीक सी ना दिखने वाली अंदर होती हैं और पत्ते पहले ऊपर से आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे इस कलम ने अपनी जड़ें बना ली हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक पत्ते का साइज़ थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए, 1 इंच 1.5 इंच ना हो जाए, तब तक कलम आपने मिट्टी से बाहर नहीं निकालनी। ये अब मैं पानी दूंगा। मिट्टी मेरी पहले भी गीली थी, तो मुझे इतना पानी देना है ताकि ये जो मैंने कलम लगाई है वो मिट्टी के अंदर बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। उसके पास नमी होनी चाहिए क्योंकि ये ज़िंदा कलम है। बिल्कुल ड्राई कलम नहीं लगाई। मैं उन दोस्तों को बता दूं जो बिल्कुल खुश्क लकड़ी होती है, ये वो नहीं है, ये ज़िंदा कलम है। उन दोस्तों को बता रहा हूँ जिनको अंदाज़ा नहीं था। ये देखें जी, हमारी कलम लग चुकी है। तो जैसे ही इसका इंशाल्लाह कोई नया रिज़ल्ट आएगा, पत्ते निकलेंगे, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।